क्योंकि अब कुछ नहीं है खोने के लिए, तो बस लड़ो मैदान में, कब तक कोई नहीं सुनेगा। जब हम अधिकारी से मिलते हैं तो कहते हैं मध्य प्रदेश पिछड़ा राज्य है। मुझे समझ में नहीं आता, इतना नहीं चल रहा है तो हम कैसे पिछड़े हैं? क्यों हमारे शिक्षकों के लिए सैलरी जो है 40% का रेशो वो नहीं दे पा रही सरकार? श्रम नियमों का उल्लंघन किया जाता है और मानवाधिकारों का हनन किया जाता है। कंपनियों और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जो MOU साइन किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन किया जाता है और वो अत्याचार करते हैं। तो सरकार जितना पैसा राज्य सरकार को इस योजना में चलाने के लिए व्यावसायिक शिक्षकों के नाम से देता है, कम से कम उतना पैसा तो हमें दिया जाना चाहिए। कंपनी कहती है आप विभाग के कर्मचारी हैं, विभाग कहता है आप कंपनी के कर्मचारी हैं। तो शासन से मैं ये पूछना चाहूंगी, तो आप ये बताएं कि हम लोग कर्मचारी किसके हैं? हम जाई हैं जो कि 8 महीने की प्रेग्नेंट है सर, उसके बाद भी उन्होंने इतने दूर से ट्रेवलिंग की है। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ट्रैफिक में आने में बहुत दिक्कत भी आई है, मुझे चक्कर भी आ रही है। हमारी ये मांग है कि हमें 6 महीने की छुट्टी तो मिल जाती है पर हमें सैलरी नहीं मिलती है और हमें समय सैलरी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि पैसे नहीं मिलते सर। चक्कर आ रहे, बहुत गर्मी है तो बहुत घबराहट हो रही है मुझे। और 10 वर्षों से कंटिन्यू हमारा शोषण हो रहा है। 20 मजदूर भी अगर कमाता है तो हमसे ज्यादा कमा लेता है। व्हाट्सएप के आदेश पे हमारी सेवाएं खत्म कर दी जाती हैं। भोपाल में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का हल्ला बोल, नौकरी की सुरक्षा और वेतन वृद्धि को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से राजधानी भोपाल के आंबेडकर पार्क में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया। प्रदेश भर से करीब 1000 व्यावसायिक प्रशिक्षक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रशिक्षकों का कहना है कि वे पिछले 10 वर्षों से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त वेतन, जॉब सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वर्तमान में उन्हें केवल 20,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों को इससे कहीं अधिक वेतन मिल रहा है। 4 प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रशिक्षकों ने शासन से सम्मानजनक वेतन वृद्धि, हर वर्ष 5 से 10% वेतन वृद्धि, आकस्मिक अवकाश, मेडिकल लीव तथा महिला प्रशिक्षकों के लिए स्वैतनिक मातृत्व अवकाश लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही 12 माह की नियमित सेवा, पूर्ण जॉब सुरक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए स्थायी विभागीय समिति गठित करने की भी मांग उठाई गई। मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। प्रशिक्षकों का कहना है कि वे कई बार शासन प्रशासन को सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। हिलना नहीं, क्योंकि अब कुछ नहीं है खोने के लिए, तो बस लड़ो मैदान में, कब तक कोई नहीं सुनेगा। एक दिन तो सुनेगा ना। आइंस्टाइन ने कितने 10,000 बार प्रयोग किया था, एक बार सफलता मिली, हम तो 4 घंटे में ही हार गए। गलत है ना? अगर आ गए हो, नहीं आते तो ज्यादा अच्छा था जो घर में बैठे हो। अगर आ गए हो तो जब तक हासिल ना हो जाए पीछे कदम मत रखना, है ना? केंद्र 60% देती है और स्टेट को इसमें 40% गिराना पड़ता है। जब हम वित्त मंत्री जी के पास गए, देवड़ा जी के पास, उन्होंने तो बहुत अच्छे से सुना हमें और सारी बातें सुनकर हमने दिल्ली का, हरियाणा का बताया कि सर सेम प्रोजेक्ट, सेम राशि केंद्र उनको भी दे रहा है, लेकिन वहां की सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपना कंट्रीब्यूशन मिला रही है। आज उनको सम्मानजनक वेतन मिल रहा है। आज दिल्ली में 38,000 मिल रहा है। हरियाणा की बात करें तो वहां पे भी 38,000 से 40,000 के बीच में वेतन मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों? जब हम अधिकारी से मिलते हैं तो कहते हैं मध्य प्रदेश पिछड़ा राज्य है। मुझे समझ में नहीं आता, इतना अच्छी सरकार, सब कुछ सही चल रहा है तो हम कैसे पिछड़े हैं? क्यों हमारे शिक्षकों के लिए सैलरी जो है 40% का रेशो वो नहीं दे पा रही सरकार? सर नमस्कार, मैं जगदीश सिंह परमार, नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ प्रदेश अध्यक्ष हूं और हम लोग स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो व्यावसायिक शिक्षा का इम्प्लीमेंटेशन है वो कर रहे हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को कौशल विकास की शिक्षा देते हैं और जो मध्य प्रदेश या पूरे देश में व्याप्त बेरोजगारी है, इस समस्या को हल करने के लिए हम लोग पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं। सर हमारी जो यहाँ पे हम जो इकट्ठा होने का कारण है उसके लिए कुछ बेसिक मांगे हैं। वो ये मांगे हैं कि हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं लेकिन हम एक ही वेतन पे कार्य कर रहे हैं। आज तक हमें किसी भी प्रकार का कोई वेतन वृद्धि नहीं दिया गया है। साथ ही जो श्रम नियमों का उल्लंघन किया जाता है और मानवाधिकारों का हनन किया जाता है। कंपनियों और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जो MOU साइन किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन किया जाता है और वो अत्याचार करते हैं। तो हमारी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि
जब भी प्रशासन कंपनियों के साथ किसी प्रकार का एमओयू साइन करे तो हम जो धरातल पर व्यावसायिक शिक्षा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको भी शामिल करें और कर्मचारी के नेताओं को भी शामिल करें, साथ में जो पैसिव है उनके भी डायरेक्टर्स या उनके कोई भी पदाधिकारी है उनको शामिल करें, ताकि व्यावसायिक शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके, ना कि इन लोगों को प्रताड़ित करके इसको और गर्त में डाला जाए। इसके साथ साथ हमारी जो मांग है वो ये है कि केंद्र सरकार जितना पैसा राज्य सरकार को इस योजना में चलाने के लिए व्यावसायिक शिक्षकों के नाम से देता है, कम से कम उतना पैसा तो हमें दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार कहता है कि हम जो देते हैं उसमें 40% राज्य सरकार भी मिलाए, परंतु राज्य सरकार अपना हिस्सा नहीं मिलाती है और केंद्र सरकार से जो पैसा मिलता है उसमें से भी काट लेती है। और बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारी बहनों की हैं, वो मैं चाहूँगा कि हमारी बहन बोले। नमस्कार सर, मेरा नाम अर्पणा शर्मा है। मैं नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षक महासंघ की महिला मंडल प्रमुख हूँ। और जैसा कि सर ने बताया कि हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हम विगत 10 वर्षों से व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और हमारी मांगें हम सभी ने शासन प्रशासन तक विगत कई वर्षों से लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। हमारी तरफ से शासन के संज्ञान में भी हम अपनी मांगों को लेकर कई बार उनके समर्थन पत्र भी प्राप्त कर चुके हैं, परंतु आज तक उन समर्थन पत्रों पर लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से एक ही जवाब मिलता है कि आप सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, कंपनी के कर्मचारी हैं। कंपनी कहती है आप विभाग के कर्मचारी हैं, विभाग कहता है आप कंपनी के कर्मचारी हैं। तो शासन से मैं ये पूछना चाहूँगी, तो आप ये बताएं कि हम लोग कर्मचारी किसके हैं? हम जब विद्यार्थियों को हुनर सिखाते हैं, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के रोजगारों से जोड़ रहे हैं, पर आज हम ही बेरोजगार हैं। हम सभी यहाँ सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हुए हैं कि हम सभी यहाँ पे सड़कों पे उतरेंगे और हम आंदोलन करेंगे। और सरकार से हम सभी यही मांगते हैं कि भाई जैसे मैटरनिटी लीव जो जायज़ है वो मिलनी चाहिए, 1 CL वो भी बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए और सभी के लिए। आकस्मिक अवकाश की मांग करते हैं। मैटरनिटी लीव की जो सुविधा है वो संवैधानिक नहीं है। मैटरनिटी लीव अभी तक हम लोगों को नहीं मिलती, बल्कि अदर राज्यों में दिल्ली हरियाणा में ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। दिल्ली ये सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न विसंगतियां क्यों हैं? ये वर्तमान में हम लोगों को 20,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। वेतन वृद्धि में हरियाणा और दिल्ली जैसे अदर राज्यों में 38,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें भी मतलब समान वेतन पे कार्य किया जाए। आपने इसको शिक्षा मंत्री राव प्रताप से बात की? जी, हम लोग शिक्षा मंत्री जी को भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। क्या बोलते हो? उन्होंने यही कहा कि देखते हैं। उन्होंने हमारे समर्थन में 1-2 बार लोक शिक्षा संचालनालय में भी लेटर लिखा है, पर वहाँ से कोई संतोषजनक उत्तर अभी तक हमको नहीं मिला है। अब ये यदि आपकी मांग नहीं मानी तो अगला कदम क्या? सर, ये तो हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाती, जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमारी हड़ताल खत्म नहीं होगी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। तो सर, ये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, हमारी ग्वालियर से महिला VT महिला साथी आई हैं जो कि 8 महीने की प्रेग्नेंट है सर। उसके बाद भी उन्होंने इतने दूर से ट्रेवलिंग की है और इतने दूर ट्रेवलिंग करने के बाद भी वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं ग्वालियर जिले से मधु कौशल हूँ। मैं प्रेगनेंट हूँ और मुझे ट्रैफिक में आने में बहुत दिक्कत भी आई है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। हमारी ये मांग है कि हमें 6 महीने की छुट्टी तो मिल जाती है, पर हमें सैलरी नहीं मिलती है और हमें समय सैलरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम भी जो बच्चे हो जाते हैं सैलरी के पैसे नहीं मिलते सर। तो हम चाहते हैं कि हमको मैलिटी मिले बच्चों, क्या बोलते हैं, महिलाओं को। और हमें तो चक्कर आ रहे, बहुत गर्मी है तो बहुत घबराहट हो रही है मुझे। तो मैंने आपका धन्यवाद। मैं हर्षा श्रीवास्तव शाजापुर से। हम लोगों का तो ये कहना है कि हम पिछले 10 वर्ष से कंटिन्यू कार्यरत हैं और 10 वर्षों से कंटिन्यू हमारा शोषण हो रहा है। 20,000 की जो सैलरी है 20,000 पे हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं और बीच में बढ़ने के बाद वापस कम कर दिया गया। एक मजदूर भी अगर कमाता है तो हमसे ज़्यादा कमा लेता है और व्हाट्सएप के आदेश पे हमारी सेवाएं ख़त्म कर दी जाती हैं। हाँ, और व्हाट्सएप पे चालू हो जाती है। महिलाएं हैं, माता तो अवकाश की भी जरूरत पड़ती है, तो हम पूरे 9 महीने में काम कैसे करें और 2 दिन का बच्चा लेके कैसे स्कूल आएँ?
और अगर हम ऐसे काम करते तो हमको सर्विस से हटा दिया जाता है। मेडिकल अवकाश की हमको जरूरत पड़ती है, मेडिकल अवकाश नहीं मिलता है। सीएल हमें मिली गई थी, एक सीएल भी हटा दी गई। व्हाट्सएप कर दी गई वो सेवा, हमें उसमें कुछ भी नहीं बताया गया, बस व्हाट्सएप का मैसेज आया, व्हाट्सएप के मैसेज से हमको हटा दिया गया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ की, हमारी सुनवाई कोई भी नहीं करने को तैयार है। तो हमको आखिर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। जो हम स्किल बच्चों को सिखाते हैं और जो हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं, हमारा खुद का भविष्य अंधकार में है। धरना आप कब तक ये धरना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हम यहीं पे डटे रहेंगे।